सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर मैक्सिमम बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, पैनिक रहते हैं कि उनका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हुई है, सैंपल पेपर लगाना उन्होंने शुरू भी नहीं किया, तो कैसे आएंगे बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स। तो बच्चों एक कहानी मैं छोटी सी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हाफ ईयरली एग्जाम में मैं दो बच्चों की कहानी सुना रहा हूँ। एक बच्चा जिसके हाफ ईयरली में 60% आए थे और एक दूसरा बच्चा है जिसके हाफ ईयरली में 90% आए थे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाफ ईयरली में जो 90% लाया है वो आसानी से बोर्ड एग्जाम में 90% ले आएगा, तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। मेरे लिए अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि हाफ ईयरली एग्जाम जब आपका हुआ, कब हुआ? दीपावली के ठीक पहले, यानी इस टाइम पीरियड में आपके हाफ ईयरली एग्जाम ओवर हो गए। और हाफ ईयरली एग्जाम ओवर होने के बाद अब आप इस समय आ चुके हो दीपावली मनाने, यही टाइम पीरियड चल रहा है ना। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 26 अक्टूबर को, ठीक है। हो सकता है आप ये वीडियो मेरी बाद में देख रहे हो, आज हो सकता है कोई और दिन हो, लेकिन ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ये 26 अक्टूबर को बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम ओवर हो गए और मेरे लिए वो हाफ ईयरली एग्जाम में 60% लाने वाला भी बच्चा बराबर है और 90% लाने वाला भी बच्चा बराबर है। मैं दोनों को सेम लेवल पे रखूंगा। क्यों? अब इसका मैं आंसर देता हूं। क्योंकि आपकी आखिरी के 3 महीने यानी दीपावली के पोस्ट, यानी कि पोस्ट एरा जो है, दीपावली के बाद का जो समय है ये 3 महीने का है ना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को मैं काउंट नहीं कर रहा क्योंकि फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम। तो आप तो वही पढ़ोगे जिसका बोर्ड एग्जाम होगा, जिस सब्जेक्ट का। तो मैं काउंट कर रहा हूं यही 3 महीने। तो ये 3 महीने ही डिसाइड करेंगे कि आपके बोर्ड में 95% आएंगे कि नहीं, 90% आएंगे कि नहीं। हाफ ईयरली में 90% आया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 60% लाने वाला भी बच्चा अगर इन 3 महीनों में अच्छे से पढ़े तो 90-95% बोर्ड में ला सकता है। यानी दिवाली तक आप सभी एक लेवल पे हो, चाहे आप 60% लाओ चाहे 90% लाओ, है ना। लेकिन अगली जो रेस है वो डिसाइड करेगी आपका परसेंटेज। हो सकता है आपके 95% आए हो, आप बहुत खुश हो और थोड़े से रिलैक्स हो जाओ कि ठीक है अब तो 3 महीनों में तो पढ़ के 95% ला ही देंगे। लेकिन बच्चों ये 3 महीने को लाइटली मत लेना, है ना। हो सकता है कम वाला आगे निकल जाए और ज़्यादा परसेंटेज वाला पीछे रह जाए, क्योंकि आपको हर एक बच्चे को जोर लगाना होगा इन्हीं आखिरी 3 महीने में, तभी उसने जो सपना देखा है 95% से ज़्यादा मार्क्स लाने का या 90% मार्क्स लाने का बोर्ड एग्जाम में, वो पूरा होगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन 3 महीनों में आपको क्या करना है 95% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। सिंपल स्ट्रैटेजी है, बस आपको फॉलो भी करना है और इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि इस वीडियो को सिर्फ देखने के लिए मैंने नहीं बनाया, मैंने इसलिए बनाया ताकि आप ये सारी स्ट्रैटेजी एक्चुअल में अडॉप्ट करो। दिवाली के बाद आपके जो स्कूल्स हैं उनकी क्लासेस कम हो जाएंगी, धीरे धीरे आपके स्कूल बंद भी हो जाएंगे। सिर्फ कभी कभी स्कूल जाना होगा जब आपका सैम्पल पेपर होगा, जब आपके प्रैक्टिकल होंगे। तो आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिलने वाला है, भरपूर मिलने वाला है। उस समय को यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है आने वाले 3 महीनों में, अब ध्यान से सुन लो। सबसे पहले मैं नवंबर मंथ का आपको प्लान बताता हूँ। ये रहा नवंबर मंथ। नवंबर मंथ में मैक्सिमम बच्चों के प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस तो पढ़ा दिया गया। स्कूल में आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस ओवर हो चुका होगा और स्कूल वाले 10, 11, 12, 15 नवंबर के आसपास यानी मिड नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा आपके स्कूल में प्री बोर्ड। और आपका पहला प्री बोर्ड इसी 10 से लेकर 15-20 नवंबर के बीच में पड़ेगा। तो उस प्री बोर्ड में हमें अच्छा परफॉर्म करना है, हमें उसे बोर्ड एग्जाम की तरह सीरियस लेना है। उसमें भी हमको कोशिश करनी है कि 90-95% या उससे ज़्यादा परसेंटेज आए। कैसे आएगा? तो आपको ये 3 चीज़ें करनी है। क्या? जो चैप्टर आपका अभी से अच्छे से नहीं पढ़ा है, स्कूल में पढ़ाया गया, नहीं समझ में आया, तो आप उस चैप्टर का 1 शॉट देखिए, ठीक है। हमारे चैनल पे भी आपको 1 शॉट मिल जाएगा। जैसे मैंने अवर इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है। कई बच्चों ने उसको हाफ ईयरली एग्जाम के बाद नहीं पढ़ा होगा, तो आप अवर इन्वायरमेंट चैप्टर का 1 शॉट देख लीजिए। उसमें मैंने पढ़ाया भी है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन भी कराया है। तो एक 1 शॉट वीडियो देखने से आपका एक चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है।
तो आपको कम समय में मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। आपको वही एक चैप्टर के लिए 2-3 दिन नहीं बैठना पड़ता, 2 घंटे बैठा, चैप्टर का 1 शॉट देखा और पूरा चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है, अब चैप्टर पढ़ लिया तो उसके लगाने हैं PYQ, और वो चैप्टर जो आपने पहले पढ़ लिया था हाफ ईयरली एग्जाम के लिए उसका भी PYQ लगाना है ना। क्योंकि जो नए चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो ये भी ध्यान रखना है कि जो आपने पहले जो चैप्टर पढ़े थे, है ना, वो भूलना नहीं है। तो ना भूलो, इसका तरीका यही है, PYQ लगाओ। और जो अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा है उसको ना भूलो, उसका भी सोल्यूशन यही कि PYQ लगाओ। और PYQ आपको हम भी करा रहे हैं और CBSE की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन। क्लियर? तो इससे ये होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो रिवाइज होता रहेगा, आप उसे भूलोगे नहीं। क्लियर? तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है PYQ। फिर आपको हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर तो लगाना ही लगाना है अपने प्री बोर्ड एग्जाम से पहले। जैसे मान लेते हैं 10 का आपका साइंस का प्री बोर्ड का पेपर है, तो 10 से 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले आपको उस 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर, यानी प्री बोर्ड आने से पहले साइंस का 2 सैंपल पेपर जरूर लगा लेना है। क्योंकि सैंपल पेपर आपको सिखाएगा टाइम मैनेजमेंट। आपके प्री बोर्ड में आपके आते हुए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर में आते हुए क्वेश्चन है वो भी ना छूटे, ये तभी पॉसिबल है जब आप टाइम मैनेजमेंट अच्छा लेकर चलो। टाइम मैनेजमेंट मतलब एक क्वेश्चन पे कितना समय आपको देना चाहिए। हो सकता है 5 मिनट, आपने दे दिया 10 मिनट, तो जो एक्स्ट्रा टाइम दिया है ज़रूर किसी ना किसी क्वेश्चन में आप छोड़ दोगे आंसर लिखना, तो वो आपको नहीं करना है। इसीलिए सैम्पल पेपर लगाओ, और जितना ज़्यादा लगा सकते हो उतना बढ़िया है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि एटलीस्ट साइंस में अगर आप जा रहे हो तो 2 सैम्पल पेपर लगा के जाओ, एटलीस्ट। मिनिमम बोला है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, मिनिमम की हम लिमिट तय कर लेते हैं। क्लियर? तो अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपका प्री बोर्ड बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, एकदम रॉक सॉलिड जाएगा। लेकिन प्री बोर्ड एक तो होते नहीं, मैक्सिमम बच्चों के स्कूलों में 2 प्री बोर्ड होते हैं, कई जगह 3 भी होते हैं, है ना। केंद्रीय विद्यालय में 2 कराया ही जाता है प्री बोर्ड एग्जाम। अब जो दूसरा प्री बोर्ड होता है वो दिसंबर में होता है। ठीक है, तो आप दिसंबर मंथ की प्लानिंग देख लो। दिसंबर मंथ में आपको फिर से प्री बोर्ड के लिए पढ़ना है, और आपको सबसे पहला काम करना है सैंपल पेपर लगाइए। कितने? कम से कम 2 सैंपल पेपर तो अब चलेगा, बोर्ड एग्जाम तक चलेगा सैंपल पेपर, है ना। क्योंकि सैंपल पेपर धीरे धीरे आपकी मिस्टेक को बताएगा, कहाँ कौन सा टॉपिक आपका छूट रहा है जिसके क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लिख पा रहे हो। ये सारी गलतियां आपको सैंपल पेपर से पता चलेंगी, और जितना पहले बोर्ड के पहले जितनी गलतियों को रिमूव कर लोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो आपको दिसंबर में भी सैंपल पेपर लगाना है अपने प्री बोर्ड एग्जाम से पहले। उसके साथ साथ आपको NCERT टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है। आपने पहले भी पढ़ा है, आपने सारे चैप्टर NCERT बुक से पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से NCERT को रिवाइज कर लो। क्योंकि क्या पता असर्शन रीजन के क्वेश्चन NCERT बुक से आ जाए, जो आएंगे ही आएंगे। तो जब NCERT बुक पढ़ोगे, उसकी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, तो आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन को आंसर देने में हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ NCERT टेक्स्ट बुक पढ़ते समय NCERT में कोई डायग्राम है वो रिवाइज कर लो प्रॉपर लेबलिंग के साथ। NCERT एक्टिविटीज़ को अच्छे से पढ़ लो, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपको NCERT बुक एक बार रिफ्रेश करनी है, रिवाइज करनी है, चैप्टर को रीड आउट करना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है आपको, आपने पहले से पढ़ा है। जैसे आपने मान लीजिए लाइफ प्रोसेस पढ़ा है NCERT बुक से बहुत पहले, अब आपको लग रहा है कि नहीं NCERT की बुक से एक बार लाइफ प्रोसेस को मैं फिर से पढ़ लूँ, तो फिर से रीड करते समय ये नहीं कि 1-1.5 घंटा लगा देना है, आपको 30-40 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर रीड कर लेना है और अच्छे से समझते हुए पूरा कंसेप्ट रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो ये काम आपको दिसंबर मंथ में करना है। और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी लगाना है। क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस होते हैं हर वैरायटी के, ऑब्जेक्टिव, MCQ बेस्ड, असर्शन रीजन, आपके 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, केस बेस्ड 5 मार्क्स के। तो ये क्वेश्चन बैंक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं प्री बोर्ड में हेल्प करेंगे। अब ये क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा कहाँ से? तो आपको अड्डा 24/7 ऐप पे जाना है, और ऐप में आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो साइंस का जो क्वेश्चन बैंक है, जिसकी एक्चुअल प्राइस 349 थी, लेकिन हम आपको डिस्काउंट पर दे रहे हैं 254 में। तो आपको बाय नाउ पे जाना है, ये जो कोड यहाँ दिख रहा है उसको अप्लाई कर देना है, और 254 में आपको साइंस की क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी। आप जिस सब्जेक्ट का भी चाहें क्वेश्चन बैंक अड्डा 24/7 ऐप से
परचेज कर सकते हैं और यही क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आप लगा सकते हैं दिसंबर मंथ में। तो क्वेश्चन बैंक कहाँ से परचेज करना है, अगर आपको ये डाउट आ रहा है तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। अड्डा 24/7 ऐप पर आपको हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक परचेज कर लीजिए और वो क्वेश्चन आप दिसंबर मंथ में भरपूर लगाइए। ये सारी चीज़ें करने से आपका जो प्री बोर्ड है, जो दिसंबर मंथ में जो अगला प्री बोर्ड आपका होगा वो और इम्प्रूव हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, आपकी मिस्टेक्स भी पता चल जाएंगी और उसको आप रिमूव कर सकोगे। ठीक है, अब आता है आखिरी 3 महीने का जो आखिरी महीना है जनवरी, जब आप नए साल में एंटर कर जाएंगे, जब आपका बोर्ड का साल होगा जिसमें आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं यानी 2025। तो नए साल में आपको अब PYQ पे फोकस करना है सबसे पहले, है ना। चैप्टर वाइज PYQ लगाइए, फिर आप NCERT एग्जाम्पलर लगाइए। और NCERT एग्जाम्पलर कई बच्चे छोड़ देते हैं। मैं तो कहूँगा साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल हो, इंग्लिश हो, सब में NCERT एग्जाम्पलर लगाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्पलर से आ जाता है और एग्जाम्पलर में आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। बच्चों इसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। और लास्ट में फिर से सैम्पल पेपर लगाना ही लगाना है, लेकिन इस बार मैंने क्राइटेरिया 3 का रखा है, क्योंकि जनवरी मंथ में आपको सिर्फ प्रैक्टिकल देने स्कूल जाना होगा, बाकी टाइम आप घर पे बैठोगे तो आपके पास 8-9 घंटे पढ़ने का पूरा समय रहेगा। सुबह 3 घंटा पढ़ा, फिर 3 घंटा सैम्पल पेपर लगा लिया शाम को, फिर रात को 2-2.5 घंटा पढ़ लिया। इस तरीके से ब्रेक करके आप पूरे 24 घंटे में 8-9 घंटे 10 घंटे पढ़ सकते हो। तो पूरा जोर लगा देना है और यही आखिरी जो 3 महीने हैं ना, यही आपका परसेंटेज डिसाइड करेगा। तो हो सकता है वो बच्चा जो हाफ ईयरली में 60% लाए, लेकिन इन 3 महीनों में अगर अच्छा पढ़ लेगा तो उसके 90-95% भी आ सकते हैं। ये यकीन दिलाने आपको मैंने ये वीडियो बनाया है और मैंने वो स्ट्रैटेजी भी दिखा दी कि कैसे 60% वाला बच्चा 95% पे पहुंच सकता है, अगर वो लास्ट के इन 3 महीनों में ये बताई हुई स्ट्रैटेजी को फॉलो करे। अब जनवरी में आप खास तौर से देख रहे हो, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो जनवरी मंथ में आप कुछ भी नया मत पढ़िए, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे तो अपने आप आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको कुछ रिवाइज भी नहीं करना होगा, अलग से बुक भी नहीं उठानी होगी, है ना। सब चीज़ें एकदम रट जाएंगी। आपको ये भी पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर में क्या लिखना है, इतनी लेवल की तैयारी हो जाएगी, है ना। तो आई थिंक अब आपको क्लियर कट पता चल गया है कि दिवाली के बाद जो दिवाली और बोर्ड एग्जाम का कनेक्शन है वो मैंने आपको बता दिया कि दिवाली के बाद गेम पलट सकता है अगर आपके 3 महीनों में तैयारी अच्छी होगी, मेहनत अच्छी होगी। लेकिन उस मेहनत के लिए आप तैयार हो जाइए और इस तैयारी में हम आपका बिल्कुल साथ देने वाले हैं। कैसे देंगे वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ और, आपके बोर्ड एग्ज़ाम तो 15 फरवरी से स्टार्ट होंगे, वो भी 15 फरवरी मेन सब्जेक्ट तो होगा नहीं, मेन सब्जेक्ट लगभग 19-20 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो जो स्टार्टिंग के अगर हम 15 फरवरी में 5 दिन भी निकाल दें तो फरवरी के जो स्टार्टिंग के जो 1 से 10 दिन हैं उसमें क्या करना है। तो यहाँ मैंने साफ साफ बोला है कि आप अपनी नीड के हिसाब से पढ़िएगा। उस समय आपको लगता है कि नहीं मैथ्स को थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना है तो मैथ्स पढ़िए, साइंस पे ध्यान देना है साइंस पढ़िए, इंग्लिश को रिवाइज करना है इंग्लिश को रिवाइज कीजिए। तो ये अब आपके ऊपर है कि इस 1 से 10 दिन के मतलब 1 से 10 तारीख के बीच में आपको जो समय है वो कैसे यूटिलाइज करते हो। कोशिश करो इसमें भी सैम्पल पेपर लगाना, एक सब्जेक्ट का एक सैम्पल पेपर तो लगाना। तो इस बहाने आपके 3 महीनों में लगभग हर सब्जेक्ट के 5 से 6 सैम्पल पेपर हो जाएंगे कम से कम। और इतने सैम्पल पेपर लगा के आप जब जाओगे ना बोर्ड एग्जाम में तो आप पूरी तैयारी के साथ जाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब मैं कह रहा था कि आपके इस लास्ट के 3 महीनों की तैयारी में हम भी आपका साथ देंगे। कैसे देंगे? प्री बोर्ड और बोर्ड में आपको कैसे गाइड करेंगे कि आपके 95% आ जाए, तो उसका जवाब है हमारा लक्ष्य बैच। और लक्ष्य बैच हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया था, लेकिन अब हम इसको और कम और अफोर्डेबल प्राइस पे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिवाली ऑफर भी है और हमारी जो अड्डा 24/7 फाउंडेशन की जो फैमिली है वो 4 लाख सब्सक्राइबर की भी हो गई है। इसी खुशी में और दिवाली के इस पावन पर्व पर हम आपको लक्ष्य बैच दे रहे हैं केवल और केवल 675 रुपीज़ में। और इस लक्ष्य बैच में इनरोल करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लक्ष्य बैच के लिंक पे क्लिक करना होगा। और अगर आपके फ़ोन में अड्डा 24/7 का ऐप है, अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए, और अगर है तो लक्ष्य बैच के लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे लक्ष्य बैच के
पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। और लक्ष्य बैच के जब पेज पे जाएंगे तो आपको वहां लक्ष्य बैच की जो प्राइस मिलेगी वो 715 दिख रही होगी या 1350 दिख रही होगी। तो आपको कोड अप्लाई करना है। कोड कौन सा अप्लाई करना है वो मैं बता देता हूं। कोड है Y915, Y915। इस कोड को आप भी अप्लाई कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो लक्ष्य बैच में एनरोल होना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां मैं आपको कोड अप्लाई करके दिखा देता हूं। ये रहा लक्ष्य बैच, दिखेगा आपको 1350 रुपये में, ठीक है। अगर आप ये बाकी कोड लगाते हैं उसके जगह अगर मैं आपको Y915 कोड बता दूं तो सर बाकी कोड भी तो हैं, तो आप ये कोड क्यों बता रहे हो? क्योंकि जैसे अक्टूबर 27 कोड 27% का डिस्काउंट देगा, अक्टूबर 47% का डिस्काउंट देगा, लेकिन अगर आप Y915 कोड अप्लाई करते हो तो वो आपको 50% का डिस्काउंट देगा। तो जितना ज़्यादा डिस्काउंट पे बैच मिले उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है, उतना कम पैसा आपका खर्च होगा, है ना। तो हम आपको ये कोड दे रहे हैं Y915। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलकर ये बैच आपको मिलेगा 675 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कोड याद रखिएगा 675, और ये अप्लाई करना है सेक्शन में जहां कूपन कोड लिखा होगा, लिखा है ना कूपन कोड, यहां आपको अप्लाई करना है और 675 में आप इनरोल हो जाएंगे लक्ष्य बैच में। अब लक्ष्य बैच में हम आपको सैम्पल पेपर भी कराएंगे, हर सब्जेक्ट का 5 सैम्पल पेपर। हम आपको सिलेबस भी रिवाइज कराएंगे, आपका डाउट भी क्लियर करेंगे क्योंकि डाउट क्लासेस भी होंगी, और आपको गाइड भी किया जाएगा। आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या निगेटिव्स हैं, है ना, और अपने मिस्टेक्स को कैसे दूर करें। और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट का जो पूरा सिलेबस है वो आपको एक बार कंप्लीट प्रैक्टिस कराया जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। तो इतना कुछ मिलने वाला है इस लक्ष्य बैच में। तो इस लक्ष्य बैच में अभी इनरोल हो जाइए, और जो मैंने अभी स्ट्रैटेजी आपको बताई है, जो दिवाली और बोर्ड का कनेक्शन बताया है, उन सारी स्ट्रैटेजी को रियल में इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए आप 95% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे और आप बन जाएंगे टॉपर। थैंक यू सो मच।